सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल्स। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और ये चैप्टर नंबर आपको पते हैं अच्छे से, ये चैप्टर नंबर आपके 1 है और हम इसमें सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या देखेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे हम लोग समझेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर 1 होने वाले हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम क्या क्या कवर करेंगे इस चैप्टर में, हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर्स के बारे में थोड़े समझेंगे। ठीक, ये इक्विलिटी डिवीजन लेमा ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, इसे हम लोग को क्या करना है, नहीं पढ़ना है। ये आपके क्या हो जाएंगे, हट गए। ठीक, ये हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल थ्योरम्स क्या होते हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में हम थोड़े रिवाइज करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में रिवाइज करेंगे और बहुत सारे प्रैक्टिस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में हमें इतना ही चीज पढ़ना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक्स होने वाले हैं। इसके बेसिस पे ही आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ सबसे पहले हम लोग जानते हैं रियल नंबर्स होते क्या है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर रियल नंबर्स के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, रियल नंबर्स encompasses all rational and irrational number forming a complete number line. They include natural, whole number, integers, fraction and decimal. सिंपल लैंग्वेज में आपको बताते हैं, इन सब को छोड़िए, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। रियल नंबर्स में आपके नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, ठीक मेरे प्यारे बच्चे, होल नंबर भी कंबाइन होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, फ्रैक्शंस भी होते हैं और साथ ही साथ में डेसिमल। इन सारे कॉम्बिनेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और आपको भी पता है कि इन सारे कॉम्बिनेशन से ही हमने दो टॉपिक्स बनाए थे, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल सभी चीज क्या होते हैं, शामिल होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलते हैं आगे, समझते हैं मेरे प्यारे बच्चे, देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो रियल नंबर्स कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। आई होप आपको दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे तो ये लीजिए। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इसको नंबर लाइन पर हम लोगों ने रिप्रेजेंट कराया है अच्छे से। आप ये देखिए, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया कराया हुआ है अच्छे से। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, तीसरा प्रॉपर्टीज है, इसमें दोनों प्रकार टाइप्स के डेसिमल्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। आई होप आपने 9th क्लास में पढ़ के आया हुआ भी है। साथ ही साथ में इसमें फ्रैक्शन और इरेशनल वैल्यू को भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्लियर? तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो रियल नंबर्स कलेक्शन होते हैं किसके मेरे प्यारे बच्चे, नेचुरल नंबर्स के, होल नंबर्स के, इंटीजर्स के, फ्रैक्शंस के और डेसिमल्स के। इनके प्रॉपर्टीज होते हैं, रियल नंबर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर्स लाइंस। इट कैन आइदर बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इंक्लूडिंग बोथ, नॉट आइदर, इट इज अ बोथ। इसको हम लोग फ्रैक्शन और इरेशनल वैल्यू में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ जो हमको इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने थे मेरे प्यारे बच्चे, वो इंपॉर्टेंट चीज यही है। और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हमको क्या पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं, इसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं, तो हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। इन दोनों के बीच में रिलेशन भी सीखेंगे, इन दोनों के बीच में रिलेशन भी सीखेंगे। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपको बारे में बात करूं तो बहुत सारे तरीके भी सीखेंगे, मेथड्स भी सीखेंगे इन दोनों के निकालने के। ठीक है, इन सारे के मेथड्स भी सीखने वाले हैं। चलिए आते हैं हम लोग, देखिए क्या होता है अंडरस्टैंड, इस ये थ्योरम क्या कहता है भाई। तो देखिए थ्योरम्स के बारे में अगर आपको समझाऊं तो every composite numbers can be expressed as the product of every composite number can be expressed as a product of prime in the unique ways regardless of the orders of the prime factor। सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ये छोड़िए, मैं आपको एक बात समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, कहने का मतलब है, लेट भी कोई भी एक नंबर है 36, कोई भी एक नंबर हमने ले लिया 36, इसका हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। इसका हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 के टेबल से 18 टाइम्स में, फिर यहाँ 2 के टेबल से 9 टाइम्स में, 3 के टेबल से
3 टाइम्स में, नाउ 3 के टेबल से 1 टाइम्स में। क्लियर? इतना क्लियर है? अब इस 36 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 1 को छोड़ देते हैं, इसको हम लोग 2 का पावर 2 एंड 3 का पावर 2 हम लोग लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इसको ध्यान को देखिएगा तो 2 एंड 3 इज अ प्राइम नंबर, 2 एंड 3 इज अ प्राइम नंबर। तो इस थ्योरम का मतलब ये होता है कि कोई भी एक नेचुरल नंबर्स, कोई भी एक कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, कोई भी एक कंपोजिट नंबर्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्राइम नंबर के रिस्पेक्ट में। दैट इज नोन एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। क्लियर हो गया? कहने का मतलब है कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर है, ये 36 क्या है? कंपोजिट नंबर। आई होप आपको कंपोजिट नंबर पता होंगे, नहीं पता होंगे तो एक बार देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। कंपोजिट नंबर हम किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर आपको पता होंगे क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर के बारे में बात करें तो कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, दैट इज नोन एज द कंपोजिट नंबर्स। क्लियर? जैसे अगर मैं बात करूं रिलेटिव टू 4, इसके फैक्टर 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, एंड ऑफ 4। अब देखिए मोर देन 2 फैक्टर्स है, दैट इज नोन एज द कंपोजिट नंबर। और मैं उसी तरीके से प्राइम नंबर के बारे में बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, प्राइम नंबर के बारे में बात करूं तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो कोई भी एक ऐसा नंबर जिनके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर हो। अब वो फैक्टर कौन कौन होंगे? तो पहला फैक्टर 1 होगा और दूसरा फैक्टर इटसेल्फ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो देखिएगा, मान लेते हैं हमारे पास क्या है? 11 है। 11 को हम अगर फैक्टर निकालेंगे तो ये 1 के टेबल से कट होंगे और ये सिर्फ और सिर्फ 11 के टेबल से कट होंगे। तो आप देख सकते हैं इसके 2 फैक्टर हैं, एक 1 और एक 11 इटसेल्फ खुद से, दैट इज नॉट द प्राइम नंबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन अपन। तो ये हमारा क्या था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो कोई भी एक कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके प्राइम नंबर के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। दैट इज नोन एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर? अब देखिए, आप ये यहाँ देख सकते हैं 60 को भी हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 5, ये सारे क्या है मेरे प्यारे बच्चे? प्राइम नंबर है। और यहाँ पे 60 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। तो हम लोग ने क्या किया, इस 60 को हम लोग ने प्राइम नंबर के रिस्पेक्ट में लिखा, दैट इज नोन। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, हम लोग कहाँ कहाँ इसके बारे में पढ़ेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एचसीएफ ऑफ एलसीएम निकालेंगे, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने में मदद मिलते हैं, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद मिलते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया होंगे आपको? तो आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम सीखेंगे किसके बारे में प्यारे बच्चे? तो हम लोग सीखेंगे, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है, देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्या वो क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा तो कह रहा है, देखिएगा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, एक चलिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग्स पॉजिटिव इंटीजर्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। हमने जो पढ़ा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, उसी का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। कह रहा है 140 को आप क्या कीजिए? प्राइम फैक्टर के रिस्पेक्ट में लिख के दिखाइए। क्लियर? ये आप भी कर सकते हैं। तो देखिए, हम करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। ठीक है, एक बड़ा पेज ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो ये 2 के टेबल से जाएंगे 20 टाइम्स में। क्लियर? 2 के टेबल से जाएंगे 35 टाइम्स में, एंड नाउ 5 के टेबल से जाएंगे 7 टाइम्स में, और 7 के टेबल से जाएंगे 1 टाइम्स में। तो 140 को अगर आप लिखिएगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब आप देख सकते हैं 2 5 एंड 7 ये क्या एक प्राइम नंबर है। तो हम लोग 140 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? आइए समझते हैं दूसरा बातों को। देखिए दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चे? चलिए दूसरा क्या है?
दूसरा 234 को लिखना है, 234 को लिखना है, कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं। 244 34 को क्या था हमारे पास, 234 क्या था हमारे पास, 234, ठीक है। अगर हम इसको 2 के टेबल से ले जाएंगे, इसको हम लोग एक में इसको हम लोग 2 के टाइम्स में ले जाएंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 117 टाइम्स में कट हो गए। अब ये किससे जाएंगे तो भाई 7 1 8 1, ये 3 के टेबल से जाएंगे, 3 के टेबल से अगर हम इसको ले जाएं तो 39 टाइम्स में, ठीक। फिर हम इसको 3 के टेबल से ले जाएंगे 13 टाइम्स में। इसको हम लोग लिख सकते कैसे सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू और क्या मेरे प्यारे बच्चे 13, 2 का तो 2 रह गया, 3 के पावर कितना आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 13, तो 2 2 3 13 ये सभी क्या है प्राइम नंबर है, ये सभी क्या है प्राइम नंबर है। तो 234 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से प्राइम नंबर के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। आई होप आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ गया होंगे कि हम लोग 140 को कैसे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगर आप ध्यान से देखिएगा 140 को अगर आपको याद भी होगा तो कैसे लिखे थे, तो ये हम लोग लिखे थे 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 ऐसे लिखे थे। और 234 को हम लोग कैसे लिखे थे मेरे प्यारे बच्चे, तो 2 का पावर तो कुछ था नहीं, ठीक। और ये हो गया 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई और ये 13, तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अच्छा, प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फ्रॉम व्हिच 4 टू पावर, ये ऐसे लिखा हुआ है 4 का पावर n, 4 n नहीं लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चे। अगर मैं आपके बारे में बात करूं तो ये लिखा हुआ है ऐसे, कैसे लिखा हुआ है 4 का पावर n, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहूं तो मेरे पास 10 है, 10 का 5 मल्टीप्लाई 2 रहेंगे, ठीक है, क्लियर, ऐसे रहेंगे। अगर 100 लाऊं तो 25 मल्टीप्लाई 4, इसका मतलब ये हुआ कि 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2, ठीक, ठीक है। अगर 10 में आप देखिएगा यूनिट डिजिट 0, यहाँ पे 100 का देखिएगा यूनिट डिजिट 0। तो आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, आपको यूनिट डिजिट 0 लाने के लिए आपको 5 में 2 से मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा। जब तक आप 5 और 2 का कॉम्बाइन नहीं कराइएगा तब तक आपके किसी भी नंबर में 0 नहीं आने वाले हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 का पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। जाहिर सी बात है, देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि हम जानते हैं कि जो भी नंबर होंगे जो लास्ट डिजिट पे 0 आएंगे वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें क्या होना चाहिए, 5 और 2 का कॉम्बाइन आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास 4 का पावर क्या है मेरे प्यारे बच्चे n, अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़े तो 2 का पावर ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम लोग 2 का पावर 2n लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया बातों को। तो जब हम इसको फैक्टराइज किए मेरे प्यारे बच्चे तो 2 का पावर 2n, क्या आपको इसमें कहीं भी 5 दिख रहे हैं, क्या आपको कभी कहीं भी इसमें 5 दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। तो जब तक आप इसके साथ 5 का कॉम्बिनेशन नहीं कराइएगा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 मल्टीप्लाई नहीं कराइएगा, तब तक तो ये 10 बनने वाले नहीं है। और जब तक 10 बनेंगे नहीं तो यूनिट डिजिट पर 0 आएंगे नहीं। तो इसी तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से लिखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। आई होप इसको समझ में आ गए होंगे। कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि यूनिट डिजिट 0 लाना है तो मेरे प्यारे बच्चे आपको 5 प्राइम फैक्टराइजेशन में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन 4 के पावर n में आप देख रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 0 कभी भी नहीं आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओहो एक मिनट मेरे प्यारे बच्चे, ये 12 का पावर क्या है, n है, ठीक है। अगर आप 12 का पावर n विथ डिजिट 0, और एक मिनट यहाँ 0 होना चाहिए, सॉरी ये जियो नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ये जियो नहीं है, ये जियो नहीं है, ठीक है, ठीक, क्लियर। थोड़े मिस्टेक हो गए थे, चलिए आगे समझते हैं। 12 का पावर n कैनॉट इन विथ, और मेरे प्यारे बच्चे
आप देखिए 12 का पावर n, अगर आप इसको फैक्टराइज कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और होल का पावर कितना n हो गया, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 का पावर 2n इंटू 3 का पावर n, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो इसमें देखिए 2 3 तो आ रहे हैं, क्या यहाँ पे किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 का कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल नहीं है, और जब नहीं है तो 0 तो आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर n, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी भी n नेचुरल नंबर्स के लिए जब तक 5 का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो आप वहां पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, 0 नहीं ले सकते हैं। अगला चलते हैं, ये देखिए एक्सप्लेन वाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर्स। ये एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, ये एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है। इस चैनल पे आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या ये कंपोजिट नंबर बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए क्या है हमारे पास, तो हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7। मेरे प्यारे बच्चे अगर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो क्या हम लोग इसमें दोनों में से 7 कॉमन निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। 7 कॉमन निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5 यहाँ 7 निकला तो यहाँ तो 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ 7 निकला तो यहाँ 1 बचा, ठीक है। इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो 7 का तो 7, 3 मल्टीप्लाई 5 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं 16 मल्टीप्लाई 7, 16 मल्टीप्लाई 7। और आपको पता है, बताइए मेरे को ध्यान से, 16 मल्टीप्लाई 7 कितने होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे 16 मल्टीप्लाई 7 ये होते हैं 112, ये होते हैं 1, और 112 एक क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कंपोजिट नंबर ही तो है, ये एक कंपोजिट नंबर ही तो है। तो क्वेश्चन ही हमारा ये था, क्या हम इस नंबर्स को, ये जो दिए हुए नंबर्स हैं, इसको कंपोजिट नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। 112 को कंपोजिट नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसे भी हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये थे आपके क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि आप किसी भी एक प्राइम फैक्टर में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, साथ ही साथ में प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जीरो कैसे फॉर्म होते हैं, और साथ ही साथ में मेरे प्यारे बच्चे कंपोजिट नंबर कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के, साथ ही उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी बहुत सारे वीडियो के लिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।